आप लोग की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू है और जिसमें जो है अब जो हम लोग वर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे वर्ड पढ़ाने लिखाने से पहले सबसे पहले मेन बात ये है कि आप लोग को अपने दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस बहुत आराम आराम से रूट वर्ड्स को समझते हुए चलना है, कंटिन्यू करना है और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ना है। और हमारा टारगेट है 2024 में एसएससी की या जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमको जो है नौकरी लेना है, जिसके लिए हमारा जो कोर्स होगा 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। और हमने पूरा यूट्यूब पे अपना पूरा मैटर जो क्या कर दिया, फ्री कर दिया है और ये लगातार फ्री रहेगा आपके लिए। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनके लिए जो है, जो घर पे रहते हैं गांव में शहर में नहीं आ पाते उनके लिए है। तो आज जो वर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा वर्ड है फोबिया का वर्ड है, फोबिया। देखिएगा सबसे पहले फोबिया के बारे में कुछ बता दें। पहले एक वर्ड होता है फोबिया और एक वर्ड होता है फोबिया का मतलब होता है डर। देखिए डर के लिए एक वर्ड और हमारे पास है जिसे हम क्या बोलते हैं, फियर बोलते हैं, FEAR, फियर। तो अब दोनों में अंतर क्या होता है समझाते हैं पहले जो है। तो फियर का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर, दोनों का मतलब होता है डर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो समझिएगा फियर जो होता है, फियर हमारे लिए पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोला अगर हमको मान लीजिए एग्जाम से डर नहीं रहे अगर, या हमको फेल होने का डर नहीं रहेगा तो क्या बताइए हम पढ़ाई करें, किताब उठाएंगे, नहीं उठाएंगे जो है। और उसके बाद जैसे मतलब हमको डर नहीं है, हम बाइक से क्या हाईवे पे जो है 250 मतलब 120 की स्पीड बाइक चलाएंगे, यहाँ पर रोड पे बाइक 250 की स्पीड 100 की स्पीड में हम नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि कोई कार वाला पीछे से आके मार न दे जो है। क्या बताइए आप ऐसे छत पे जाके छत पे आप चढ़ते हैं, 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग पे आप चढ़ते हैं, मान लीजिए चढ़ने के बाद आप नीचे तो देखते हैं लेकिन क्या कोशिश करते हैं कि कूदने की वहाँ से, बताइए। तो वहाँ से आप कूदने की कोशिश नहीं करते, सोचते भी नहीं। क्यों नहीं सोचते, क्योंकि आपके अंदर कौन सा फियर है, ये वाला फियर है। और अगर आप मान लीजिए आपके अंदर ये फियर नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, कूद जाएंगे। तो ये जो फियर होता है, फियर इज कॉल्ड अ विटामिन। फियर क्या कहलाता है, हमारे लिए विटामिन काम करता है। लेकिन ये वाला फियर, फोबिया वाला जो फियर होता है, ये एक बीमारी बन जाती है। जिस शब्द के अंतिम में IA लग जाता है वो डिजीज बन जाती है। डिजीज जैसे एनीमिया, इंसोम्निया, अफोनिया। तो जिस वर्ड के अंतिम में क्या होता है, IA लग जाता है तो वो क्या बन जाती है, बीमारी बन जाती है। तो फोबिया जहां पर लग जाएगा, अब ये ऐसा डर रहेगा जो बिना मतलब का डर रहेगा, जिससे हमको नुकसान ज्यादा मिल जाए, नुकसान बहुत हो। जैसे बात है हमको अगर पढ़ने का डर है, एक लिमिट तक वो डर है तो हम पढ़ाई करें, लेकिन जब वही फियर हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हम पढ़ाई कर ही नहीं पाते, किताब उठाते हैं हम लगता है कि फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब फोबिया जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, जबकि फियर एक ऐसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। जैसे मतलब आप अपने टीचर से नहीं डरेंगे, आप अगर आप जो अपने शिक्षक से नहीं डरेंगे आप, तो क्या बताए आप किताब उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, जो है पढ़ाई नहीं करेंगे, आप लापरवाही करेंगे, कुछ भी करेंगे क्लास में आके बैठ के। तो आज जो वर्ड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, फियर वाला वर्ड जो है, फोबिया वाला वर्ड, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कितने वर्ड हमारे एग्जाम में अभी तक एग्जाम में फोबिया के आ चुके हैं, उन सभी वर्ड को डिस्कस करते हैं और बहुत ही आराम से करते हैं। तो पहला हम कुछ प्रीफिक्स को याद कर लेते हैं। उससे पहले तो हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है गाइन, GYN, गाइन। देखिए गाइन वर्ड कहीं पर भी लिखा रहता है, इसका मतलब होता है विमेन, औरत। कहीं पर भी आपको गाइन दिख जाएगा, समझ जाइए बातें किसकी बातें चल रही हैं, औरतों की बातें चल रही हैं, महिलाओं की बातें चल रही हैं, औरतों की बातें चल रही हैं। जहां पर कौन सा वर्ड आ जाए, गाइन। आगे पीछे कुछ भी लिखा हो इससे हमसे मतलब नहीं है। हम देखें कहीं पर भी अगर गाइन दिख जाएगा तो समझ जाइएगा कि किसकी बातें चल रही हैं, औरतों की बातें चल रही हैं, महिलाओं की बातें चल रही हैं। और कहीं पर भी अगर गेमी वर्ड दिख जाए, गेमी तो छोड़ो, कहीं पर भी GAM वर्ड अगर दिख जाए तो समझ जाओ इसका मतलब क्या होता है, विवाह होता है। और विवाह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैरिज बोलते हैं, MARRIAGE। तो जब भी गेमी वर्ड या GAM वर्ड लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा बातें किसकी चल रही हैं, बातें विवाह की चल रही हैं, बातें हल्कई में नहीं हो रही हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, शादी की बातें हो रही हैं। या तो वाइफ, या तो मैरिज की बातें होंगी, या तो किसकी बातें होंगी, वाइफ की बातें होंगी, दोनों में से। क्योंकि हमको पता है वाइफ कब आती हैं, शादी के पहले कि शादी के बाद, बताइए, शादी के बाद आती है। इसका मतलब ये तो वाइफ की बात होगी, ये तो किसकी बात होगी, विवाह की, मतलब वाइफ की बात, मैरिज की बात होगी। अगला वर्ड हमारे पास है, लिखा हुआ है, अब देखिए इस वर्ड में हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। गाइन वर्ड एक वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है गेमी।
कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए कैसे आप दिमाग में देखिए, इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गम लिखेंगे जो है। इसका मतलब ऐसे लोग या किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति जिसके बाद उसको गम ही गम मिले, जिसके बाद उसे क्या मिले, गम ही गम मिलता है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, हम उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मैरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैरिज बोलते हैं। और मैरिज का मतलब क्या होता है, विवाह, या ऐसा पर्सन जो आपको गम ही गम दे। अब बताइए वो गम कौन देगा आपको, जो है वाइफ। इसका मतलब ये जो तो वाइफ की बातें चलेंगी यहाँ पर, जहां पर गम वर्ड आया, जहां पर भी गम वर्ड आया तो समझ जाओ वहां पर जो है किसकी बातें होंगी, ये तो विवाह की बातें होंगी, ये तो किसकी बातें होंगी, वाइफ की बातें होंगी। तो इसका मतलब जहां पर भी GAM लिखा रहे, GAME लिखा रहे, GAMY लिखा रहे, हम वहां पे तो वहां पे किसकी बातें होंगी, विवाह की बातें होंगी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पायर, PYRE। जहां पर भी पायर लिखा रहेगा समझ जाएंगे उसका मतलब क्या होता है, फायर। और फायर का मतलब क्या होता है, आग। कहीं पर भी अगर आपको पायर वर्ड दिख जाए, PYR, पायरोफोबिया, पायरोमैनिया, पायरोटेक्निक, पायरोमीटर, इसका मतलब जो वर्ड आपको पायर का वर्ड दिखेगा समझ जाएंगे इसकी बात चलें आग की। जहां पर आपको केको वर्ड दिख जाए तो केको का दो मतलब होता है, एक होता है बैड और एक होता है अगलीनेस। अगलीनेस का मतलब होता है कुरूपता, कुरूपता का मतलब क्या होता है, बदसूरती। क्या होता है, बदसूरती। अगला वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कुरूपता या बदसूरती। कैलो वर्ड, एक वर्ड होता है कैलो, CAW। जहां पर भी कैलो वर्ड आ जाएगा इसी का उल्टा होता है, ये होता है बैड, तो ये क्या होता है, गुड। कहीं पर भी अगर कैलो वर्ड आपको दिख जाए तो समझ जाओ या तो किसकी अच्छे की बात करेगा, ये तो किसकी बात करेगा, ब्यूटी की बात करेगा, खूबसूरती की बातें करेगा, सुंदरता की बातें करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे कैलो का मतलब क्या होता है, सुंदरता। DENDR, जहां पर कहीं पर भी DENDR लग जाए तो समझ जाते हैं वहां पर ग्रीनरी की बात करता है, GRENER, ग्रीनरी। और ग्रीनरी का मतलब क्या होता है, हरियाली होता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे आगे आने वाले जो वर्ड आते हैं उसमें काम किए आ जाएंगे। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड हमारा है, अगला वर्ड हमारा है, देखो आप यहाँ से देख रहे हैं हम लोग जो है, देखो यहाँ से देख लो एक बार लिखा हुआ है फियर ऑफ विमेन, फियर ऑफ विमेन। तो हमको ये मालूम है कि जहां पर जो है एक शब्द होता है फोबिया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फोबिया वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, डर। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फियर बोलते हैं। और एक वर्ड होता है GYN, अभी हमने डिस्कस किया है, गाइन। जहां पर भी गाइन वर्ड आ जाता है, गाइन का मतलब क्या होता है, विमेन होता है, WOMEN। इससे हम वोमेन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, विमेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विमेन पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जहां पे भी गाइन आ जाए, गाइन। अब बताओ हमको बता, फियर ऑफ विमेन फिर क्या कहलाएगा, गाइन। यहाँ पर फोबिया, इसका मतलब क्या हो जाए, गाइनोफोबिया, औरतों से डर। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ मेल्स या मेन। ऐसा आदमी जो किससे डरता है, ऐसे आदमी मतलब पर्सन, ऐसा पर्सन चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, जिसको किससे डर लगती है, आदमियों से डर लगती है। तो बताओ ऐसी बीमारी को जो है हम कौन सी बीमारी बोलते हैं, एंड्रोफोबिया। बताओ एंड्रोफोबिया क्यों होगा, क्योंकि ANDR वर्ड जहां पर भी आता है इसका मतलब क्या होता है, मेन होता है। जैसे एंड्रोफोबिया, एंड्रोक्रेसी, मिसोएंड्रिस्ट, इसका मतलब जहां पर भी ANDR वर्ड आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है MISANDRIST, मिसएंड्रिस्ट। कौन सा वर्ड यहाँ पर आया, ANDR वर्ड आया। जिस शब्द में मिस लग जाता है, मिस का मतलब होता है नफरत करना। जिस वर्ड में IST लग जाता है, IST का मतलब क्या पता है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो आदमी का मतलब यहाँ पर किससे, पुरुष से, आदमी नहीं, क्या बोलेंगे हम, पुरुष से क्या करता है, नफरत करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिसोएंड। तो ऐसे ही वर्ड हमको ANDR वर्ड से मतलब है। ANDR वर्ड जहां पर आ जाएगा उसका मतलब क्या होता है, डर होता है। अच्छा मान लो एग्जाम में आ जाएगा एंड्रोक्रेसी, क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन।
एंड्रोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, पुरुषों का साधन। गाइनोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, महिलाओं। तो इसका मतलब जहां पर भी ANDR वर्ड आ जाएगा उसका मतलब अगला हमारा वर्ड है फियर ऑफ मैरिज, वर्ड अभी आ चुका फियर ऑफ। जहां पर भी GAM वर्ड GAM आ जाए इसका मतलब क्या होता है, किसकी बात करता है, मैरिज की बात करता है। और मैरिज का मतलब क्या होता है, विवाह। ये तो मैरिज की बात करेगा, ये तो किसकी बात करेगा, पत्नी, क्योंकि कभी भी वर्ड आ जाएगा। तो अब देखो इस वर्ड को जो है याद करने के लिए आसान तरीका कैसा है, तो बताओ इसको हिंदी में जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है गम होता है। जल्दी याद नहीं हो पाता इसलिए इस वर्ड को, क्योंकि दो वर्ड हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड होता है GYN और एक वर्ड होता है GAM, दोनों में कंफ्यूज जाते हैं। गाइन का मतलब क्या होता है, औरत होता है, और गेम GAMY का मतलब क्या होता है, विवाह होता है। तो बराबर इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, तो कंफ्यूजन को परमानेंट इलाज ही कर दिया जाए जो है। तो यहाँ पे क्या लिखा, गमी, तो कभी कभी ये वर्ड लिखा हो तो GAM वर्ड लिखा होता है, तो ऐसा समझिएगा। यहाँ पर हिंदी में से हम क्या बोलेंगे, गम बोलेंगे जो है। इसका मतलब ऐसे लोग या ऐसी परिस्थिति, क्या, ऐसी स्थिति जब आपको क्या मिले, गम मिले, आपको जो है तकलीफ मिले, उदासी मिले। इसका मतलब अब बताओ तकलीफ, उदासी, गम कब मिलता है, बताइए, शादी के पहले मिलेगा कि शादी के बाद मिलता है, शादी के कब मिलता है, बाद मिलता है। देता कौन है देता कौन, इसका मतलब जो है, अब देखो जिस वर्ड में समझना, जिस वर्ड में GAM लग जाए, गम, इसका मतलब क्या समझ जाओगे, बातें किसकी चल रही हैं, शादी की बात चल रही है। क्योंकि गम कौन देता है, शादी के बाद मिलता है मेन जो है। और शादी मतलब, इसका मतलब जहां पर भी GAM वर्ड लिखा रहेगा इसका मतलब क्या मान लें, किसकी बातें चल रही है, विवाह की। जहां पर गाइन वर्ड लिखा जाए, गाइन का मतलब क्या होता है, औरत होता है। अगला वर्ड हमारा क्वेश्चन ये है, लिखा हो फियर ऑफ पब्लिक। तो जहां पर भी डीमो लिखा होता है, डीमो का मतलब ही क्या होता है, पब्लिक होता है। अब बताओ हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े, फोबिया का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो डीमोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, पब्लिक से या लोगों से डर होता है। डीमोफोबिया, डेमोक्रेसी, ये सब वर्ड आते हैं, एग्जाम में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन फियर ऑफ नाइट या डार्कनेस, समझिए यहाँ पर जो है फियर ऑफ नाइट या डार्क, NYC जहां पर भी लग जाता है या NOX लग जाता है जहां पर, वो उसका मतलब होता है नाइट। और जहां पर कभी कभी लिखा रहेगा नाइट या लिखा रहेगा डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब क्या होता है, बताओ, अंधेरा। अब बताओ अंधेरा कब होता है, सामान्यतः रात में होता है। तो इसलिए कोई अगर अंधेरे से डरता है या कोई अगर रात से डरता है, इसका मतलब उसको कौन सी बीमारी है, निक्टोफोबिया। आप कैसे समझो, पहचानोगे कैसे, तो देखोगे आपके घर में कोई अगर जो है 8 बजे के बाद, रात के 8 बजे के बाद कोई अगर बगल में वॉशरूम नहीं जाने से डर रहा है, अगर कोई बाहर दरवाजे से बाहर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से अगर डर रहा है, तो इसका मतलब उसको कौन सी बीमारी है, निक्टोफोबिया है। वो अंधेरे से बहुत डरता है, अपनी परछाई से कोई जा रहा है, पीछे लग रहा है उसके पीछे कोई आ रहा है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति कौन सी बीमारी है, निक्टोफोबिया है। अगला हमारा है फियर ऑफ घोस्ट, ऐसा व्यक्ति जो भूत से डरता है। अब वो परछाई वाला, वही हम जा रहे थे, रास्ते में जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाइक से पीछे कोई दौड़ा रहा है हमको जो है, इसका मतलब ऐसी बीमारी जिसमें लोग किससे डरते हैं, भूत से डरते हैं, उसको कौन सी बीमारी है, फाज्मोफोबिया, फाज्मोफोबिया। अगला वर्ड हमारा है फियर ऑफ फॉल्सहुड या फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा व्यक्ति जिसको झूठ से बहुत डर लगता है, कहीं झूठ बोलेंगे तो पकड़ा ना जाए कहीं पर जो है, या झूठी बातों से बहुत डरता है। तो एक शब्द होता है MOYTH, मिथ वर्ड कहीं पर लिखा जाएगा, मिथ का मतलब ही क्या होता है, झूठ होता है। इंग्लिश में से हम क्या बोलते हैं, फॉल्सहुड बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्सहुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथोफोबिया, मिथोमेनिया भी होता है, मिथोफोबिया भी होता है। अगला वर्ड फियर ऑफ फायर, तो हमको पता है जहां पर फायर लिखा होता है, फायर का मतलब क्या होता है, फायर, और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, तो क्या हो जाएगा, पायरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग हाई टेम्परेचर, वही पायल वर्ड से बना हुआ है। तो बता पायल का मतलब क्या होता है, आग, मीटर का मतलब क्या होता है, नापने वाला। तो पायल एग्जाम में आ चुके इसलिए देखो पायल वर्ड का मतलब क्या होता है, आग, पायरोफोबिया, पायरोमेनिया, पायरोमीटर, पायरोटेक्निक, 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। पायरोफोबिया, पायरोमेनिया, पायरोमीटर, पायरोटेक्निक। जब किसी चीज का बहुत हाई टेम्परेचर को नापते हैं तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, किससे नापते हैं, पायरोमीटर। एग्जाम ये जीके में आता है, ये क्वेश्चन जीके में आता है कि ऐसे से हम लोग अपना टेम्परेचर, फीवर, तो किससे नापते हैं, बताओ किससे नापते हैं,
सेल्सियस पैमाने पर नापते हैं जो है, लेकिन ये कौन सा फ़ारेनहाइट, इसका मतलब इस पे हम किसे नापते हैं, पायरोमीटर, जो हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है फियर ऑफ कलर्स, जो रंग से डरता है, कलर मतलब रंग बिरंगी चीज़ों से जो डरता है उसे कौन सी बीमारी है, क्रोमोफोबिया। रंग से डर, जो कलर से डरता है उसे कौन सी बीमारी है, क्रोमोफोबिया। अगला है इरेशनल फियर ऑफ ब्लड, ऐसा व्यक्ति जिसको खून खराबे से डर लगता है, खून से डर लगता है। अब देखो यहाँ पर ब्लड के लिए एक वर्ड होता है HAEM, ये ब्रिटिश का वर्ड है, अमेरिकन वर्ड होता है HEM होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। अमेरिकन इंग्लिश, हम लोग कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हीम का मतलब क्या होता है, जहां पर भी हीम वर्ड आ जाएगा, हीम का मतलब होता है खून। जैसे हीमोग्लोबिन, अब बताओ हीमोग्लोबिन जो किसी का कम होता है, बताओ क्या कम होता है, बताओ किसी का हीमोग्लोबिन कम होकर दिमाग कम हो जाता है, क्या कम होता है, खून कम होता है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन में। अच्छा बताओ हीमेटोलॉजी क्या कहलाएगा, बताओ हीमेटोलॉजी, वेरी गुड, किसका मतलब खून की बीमारियों का, कौन सी बीमारी खून में पैदा हो सकती हैं, तो हीमेटोलॉजी। अब ये हीमेटोफोबिया, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो खून देख के डर जाए, इसका मतलब वो कौन सी बीमारी है, हीमेटोफोबिया, खून से डर, रक्त से डर। हीम का मतलब होता है क्या, ब्लड होता है, हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड। हीमोग्लोबिन बताएं, हीमोग्लोबिन, हीमेटोलॉजी, हीमेटोफोबिया। एक वर्ड और भी आता है ब्रेन हैमरेज, हैमरेज HAEM, हैमरेज में क्या होता है, दिमाग फटे तो खून निकलने लगता है बाहर जो है। तो ये सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगला वर्ड हमारा है फियर ऑफ डेप्थ, ऐसा व्यक्ति जो किससे डरता है, गहराई से डरता है। अब देखो इस वर्ड को कौन सा वर्ड, हम कौन सी बीमारी इसमें होती है, बाथोफोबिया। अब यहाँ पर देखो याद करने का तरीका ये है, जैसे आप ये समझ जाइए कि बताइए वर्तमान के लोग कहाँ पर नहाते हैं, वॉशरूम में नहाते हैं जो है, बताओ। लेकिन पुराने लोग कहाँ नहाते थे, हम लोग दादा नाना लोग कहाँ नहाते थे जो है, बताइए, नदी में नहाते थे, तालाब में नहाते थे। एक बार कौन कह रहा था कुएं में, कुएं में थोड़ी कोई नहाता था, नदी में नहाते, तालाब में नहाते थे। अब बताओ नदी या नाला या तालाब जो होता है, नाला कह रहे हैं, नदी या तालाब जो होता है, बताओ वो जमीन की सरफेस के बराबर होता है, गहराई पे होता है, किस पे होता है, गहराई पे होता है। इसका मतलब बाथोफोबिया का मतलब क्या मान लें, किससे डर लगता है, गहराई से डर लगता है। तो जो गहराई से डरता है उसका मतलब उसी कौन सी बीमारी है, बाथोफोबिया, गहराई से डर। इसी का उल्टा वर्ड होता है फियर ऑफ हाइट, जो ऊंचाई से डर जाए। देखो जैसे कोई मान लो खाई देख के डर जाए, घाटी देख के डर जाए, कुआं देख के डर जाए, तो कौन सी बीमारी है, बाथोफोबिया। ऊंचाई देख के कोई डर जाए, उससे कौन सी बीमारी है, एक्रोफोबिया, जो ऊंचाई से डरता है उससे कौन सी बीमारी है, एक्रोफोबिया। अगला हमारा क्वेश्चन है इरेशनल फियर ऑफ डॉग्स। अब देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक शब्द हमारा होता है CYN या CANI, ये शब्द कहीं पर भी लिखा रहेगा, इसका संबंध होता है कुत्तों से। किससे होता है, कुत्तों से होता है, डॉग से होता है। जैसे साइन फोबिया, अब बताओ साइन का मतलब क्या होता है, डॉग्स, फोबिया का मतलब क्या, डर, जो कुत्तों से बहुत डरता है उसको कौन सी बीमारी है, साइनोफोबिया है। समझ में आ गया। अगला हमारा देखो उसके बाद एक वर्ड आता है केनीसाइड। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या, तो केनीसाइड का मतलब किसकी हत्या हो जाएगा, बताओ, कुत्तों की हत्या। और हम लोग का एक दांत भी होता है, जो हम लोग के दांत बताया हमने, जो हम लोग के दांत जो कौन से होते हैं, जो हमारा जो है, जो मतलब जो है, जो किसके लिए होते हैं, मीट के लिए होते हैं, मीट को खाते हैं, जिससे हम लोग जो है, कौन सा दांत वो होता है, कोने कोने वाला जो होता है, जो टीथ होता है, दो ऊपर होता है, दो नुकीला नुकीला जो होता है, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, चीरने फाड़ने के लिए करते हैं। इसका मतलब वो दांत हमारे अपने दांत खुद के नहीं है, वो दांत किससे लिए गए हैं, कुत्तों से लिए, इसीलिए उसका नाम कौन सा दांत पड़ा हुआ है, केनाइन पड़ा हुआ है। उस दांत को हम क्या बोलते हैं, केनाइन, हिंदी में बोलते हैं कृंतक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। और आप लोग के पास अगर ये दांत है तो आपके अपने दांत ये नहीं है, ये दांत कहां से लिए गए हैं, कुत्तों से लिए गए हैं। किसे लिए गए हैं, कुत्तों से लिए गए हैं। इसका मतलब ये दांत कुत्तों को किस लिए काम आते हैं, चीरने फाड़ने काम आते हैं। तो इसका मतलब जो पनीर खाता है, जो सब्जी खाता है, क्या बताओ उसके ये दांत कोई काम के हैं, तो अपना दांत को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है, क्योंकि ये जो दांत होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, चीरने फाड़ने के लिए काम आते हैं। और यही टीथ किस में होते हैं, डॉग्स में होते हैं। समझ में आ गया। तो साइन वर्ड लिखा हो, केनी वर्ड, उसका संबंध किससे होता है, डॉग से होता है। हमने 3 वर्ड बताया, साइनोफोबिया, केनीसाइड, केनाइन, 3 वर्ड एग्जाम में आपके आ चुके हैं, सबको सीक्वेंस बताएंगे आगे फिर से जो है।
तो साइनोफोबिया का मतलब क्या होता है? कुत्तों से डर। अगला इरेशनल फियर ऑफ बुक्स, ऐसा व्यक्ति जिसको किताबों से डर लगता है, पढ़ाई से लगता है, किताब का नाम लेके नानी याद आ जाती है इनकी जो है, तो समझ जाओ उनको कौन सी बीमारी है? बिब्लियोफोबिया। एक शब्द होता है BIBL, ये वर्ड आपको कहीं पर भी लिख दिया जाएगा, समझ जाओ वहां पर बातें केवल दो चीज की होगी, किताब की बातें होंगी। अब बताओ किताब को लेके क्या हम लोग रखते हैं? किताब क्या लिखते हैं? पढ़ते हैं। इसका मतलब ये तो किसकी बातें होंगी? किताब की बातें होंगी। ये तो किसकी बातें होंगी? स्टडी की बातें होंगी। कब? जब कौन सा वर्ड आ जाएगा? BIBL। ऐसे आप समझ सकते हो। बाइबल समझ जाओ। बताओ बाइबल क्या है? बाइबल क्या है? एक हॉली बुक है। बाइबल क्या है? हॉली बुक है। तो समझ लो बुक की बात कर रहा है यहाँ पर जो है। अब देखो इससे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोमेनिया, बिब्लियोफाइल, जैसे जूफोबिया, जूलॉजी और जूफाइल। तो इसका मतलब देखो एक बार 3 बीमारी यहाँ पर होती, एक तो कौन सा हो गया? बिब्लियोफोबिया, मतलब हमारा इसमें क्या हो जाएगा? पुस्तकों से डर, मतलब ये हो जाएगा। एक शब्द कौन सा आता है? BIBLIOPHILE। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। इसका मतलब जो पढ़ाई लिखाई से क्या करता है, जिससे लगाव होता है, जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। अगला वर्ड होता है बिब्लियोमेनिया, BIBLIOMANIA। मैनिया एक बीमारी होती है। बिब्लियोमेन जो दिन रात पढ़ता रहता है जो है, इसका मतलब इसको जो है क्या हो जाती है? बीमारी, मतलब पुस्तकों की बीमारी, या पुस्तकों की या पढ़ाई करने की क्या लग जाती है? बीमारी। इसका मतलब 3 वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तीनों वर्ड एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन इसके बाद है, लिखा हुआ है मैडनेस फॉर रीडिंग और कलेक्टिंग। देखो इसी क्वेश्चन भी आ गया। पागल, मैडनेस का मतलब क्या होता है? पागलपन। किसका पागलपन? रीडिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ना, या पढ़ने का पागलपन, या क्या? कलेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जुटाना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? किताब, मतलब किताब को पढ़ने का या उसको इकट्ठा करने का पागलपन, ये क्या कहलाता है? बिब्लियोमेनिया। क्योंकि BIB जहां पे भी लिख जाता है BIBL, उसका मतलब क्या होता है? किताब या स्टडी होता है। तो ये का मतलब क्या हो जाएगा? पुस्तक को पढ़ने की का पागलपन या बीमारी। अगला है वन हु लव्स रीडिंग बुक्स, रीडिंग और कलेक्टिंग बुक्स। सभी वर्ड लिखा है हमने जो है। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? किताब से बहुत प्रेम करता है, पुस्तक जुटाता है, रखता है, उसके अच्छे से ध्यान देता है। इसका मतलब वो क्या है? फाइल, जहां पर भी लिखा होता है फाइल का मतलब क्या होता है? लवर होता है। और बाइबल का मतलब क्या होता है? बुक होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। अगला वन हु हेट्स मैरिज एंड नॉलेज। समझना, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? पढ़ाई से, अब देखो पढ़ाई के लिए एक वर्ड और भी होता है, लॉजी वर्ड भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई से क्या करता है? नफरत करता है। अब बताओ व्यक्ति है तो कौन सा वर्ड लगा दिया हमने? IST लगा दिया। पढ़ाई की बात चली तो कौन सा वर्ड आया? लॉजी वर्ड आया। नफरत की बात चली तो कौन सा वर्ड आएगा? मिस वर्ड आया। तो जहां पर भी मिस वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? हेटर होता है। और जहां पर फाइल लिखा होता है, फाइल का मतलब क्या होता है? लवर। जहां पे लॉजी लगा होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। जहां पर IST लगा होता है, IST का मतलब क्या होता है? पर्सन की बात करता है। किसकी बात करेगा? पर्सन की। अगला हमारा क्वेश्चन है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस। ऐसा व्यक्ति जो बंद स्थान से डरता है, छोटे घरों से डरता है, बंद क्लोज प्लेस से, उससे क्या कौन सी बीमारी है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। जो बंद स्थान से डरता है उसे कौन सी बीमारी है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगला हमारा फियर ऑफ ग्रीनरी, जो हरियाली से डरता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोफोबिया। क्योंकि डेंड्रो का मतलब ही क्या होता है? ग्रीनरी। क्या होता है? ग्रीनरी, हरियाली। जो हरियाली से डरता है उसे कौन सी बीमारी है? डेंड्रोफोबिया। फियर ऑफ फॉरेनर्स और फॉरेन थिंग्स या स्ट्रेंजर्स। ऐसा व्यक्ति जो अजनबी लोगों से डरता है, जैसे मान आप बैठे हुए हैं, कोई अलग से आदमी आके बगल में बैठ जाए तो आप उससे डरेंगे जो है। तो ऐसा जो इसकी जो बीमारी होती है, जो विदेशियों से बहुत डरता है, उससे हम कौन सी बीमारी होती है? जीनोफोबिया। कौन सी बीमारी? जीनोफोबिया। अगला है फियर ऑफ एनिमल्स। तो बताओ क्या हो जाएगा? एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। तो एनिमल्स से अगर कोई डरता है तो क्या सी बीमारी हो जाएगी? जूफोबिया। अगला हमारे पास है फियर ऑफ ब्यूटी। ऐसा व्यक्ति जो किससे डरता है? सुंदरता से डरता है। तो हमारे पास कैलो वर्ड एक वर्ड है, जहां पे भी कैलो वर्ड लिखा होता है, कैलो का मतलब ही क्या होता है? ब्यूटी होता है। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर होता है। तो क्या हो जाएगा? कैलोफोबिया। अगला क्वेश्चन बताया फियर ऑफ अगलीनेस। ऐसा व्यक्ति जो किससे डरता है? कुरूपता से डरता है। कैको जब वर्ड जहां पे भी लिखा जाएगा उसका मतलब क्या होता है? या तो बैड होगा, या तो क्या होगा? अगलीनेस होगा, कुरूपता होगा। मतलब हिंदी में से हम क्या बोलते हैं? कुरूपता बोलते हैं।
तो बताओ कुरूपता के लिए कौन सा वर्ड होता है? केको। तो क्या बन जाए? केकोफोबिया। फियर ऑफ स्नेक्स, ऐसा व्यक्ति जो सांप से बहुत डरता है। अगर झूठा वाला सांप भी सामने रख दिया जाएगा तो चौंक जाएगा जो है। इसका मतलब उसको कौन सी बीमारी है? बताओ, ओफिडियोफोबिया। कौन सी बीमारी है? ओफिडियोफोबिया। ये सांप से डरते हैं, स्नेक से डरते हैं।